नमस्कार दोस्तों, मैं पीसी गर्ग एडवोकेट फ्रॉम लुधियाना। मैं इनकम टैक्स जीएसटी की प्रैक्टिस करता हूँ। पिछले 43 साल से मैं टैक्स की प्रैक्टिस करता हूँ। मैंने कई किताबें लिखी हैं टैक्स पे, जैसे ये किताब है जीएसटी पे, जिसका 2019 एडिशन है, नया एडिशन इसका आने वाला है। ये जीएसटी की कंप्लीट मैनुअल है। इसी तरह मैं एक मैगजीन भी निकालता हूँ जीएसटी पे, जीएसटी लीगल मैटर्स, जो मंथली मैगजीन है, जिसकी सब्सक्रिप्शन बहुत ही रीजनेबल है, 2500 रुपये पर ईयर, 12 इश्यूज़ की। इसी तरह मैंने इनकम टैक्स पे भी किताबें लिखी हैं। एक ये टीडीएस टीसीएस पे किताब है इनकम टैक्स में, एक ये इनकम टैक्स फॉर एम्प्लॉइज पे किताब है, और एक ये मैं मैगजीन भी निकालता हूँ इनकम टैक्स पे, जो हर महीने निकलता है, जिसकी प्राइस 2900 रुपये पर ईयर है, 12 इश्यूज़ के लिए। इसी तरह मैंने एक आरटीआई पे भी किताब लिखी है, जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट पे है। अब मैं आज का टॉपिक पे आता हूँ, जो जीएसटी पे है। जीएसटी में जो नए रूल्स रिटर्न फाइल के 1/1/2021 से लागू हो रहे हैं, उनके बारे में डिस्कस करूँगा। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि एक नई स्कीम आ रही है QRMP, जिसका नाम है नई स्कीम जो 1 जनवरी 2021 से लागू हो रही है, उसका नाम है QRMP स्कीम। ये जीएसटी रिटर्न की फाइल करने की नई स्कीम है। इसका मतलब है क्वार्टरली रिटर्न, मंथली पेमेंट। इस स्कीम को ऑप्ट वो पर्सन ही कर सकते हैं जिनकी टर्नओवर, एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ या 5 करोड़ से कम है। और इसको ऑप्ट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। आपको जो पोर्टल है जीएसटीएन पोर्टल, वो अपने आप आपको कन्वर्ट कर देगा अकॉर्डिंग टू योर टर्नओवर ऑफ द लास्ट प्रीसीडिंग ईयर, ऑफ द लास्ट फाइनेंशियल ईयर। जो उसको नहीं अडॉप्ट करना चाहते, वो उसको चेंज कर सकते हैं। जिनकी रिटर्न 5 करोड़ से, जिनकी एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है, उनके लिए मंथली रिटर्न कंपलसरी है। वो QRMP स्कीम को ऑप्ट नहीं कर सकते। और जो QRMP स्कीम में आते हैं लेकिन ऑप्ट नहीं करना चाहते और मंथली स्कीम में रहना चाहते हैं, वो मंथली स्कीम में रह सकते हैं। मंथली स्कीम में जो आएंगे, उनकी रिटर्न वैसे ही जाएगी जैसे आजकल जाती है। लेकिन जो QRMP स्कीम में ऑप्ट करेंगे, उनकी रिटर्न में काफ़ी चेंजेस आ जाएंगी। चेंजेस क्या क्या है मैं आपको बता देता हूं। जो QRMP में ऑप्ट करेंगे, उनके लिए GSTR 1 और GSTR 3B दोनों क्वार्टरली फाइल करनी है। आप आगे था GSTR 3B वो मंथली फाइल करते थे, GSTR 1 क्वार्टरली फाइल करते थे। अब दोनों ही उन्होंने क्वार्टरली फाइल करनी है। GSTR जो 1 है, वो 11th डे ऑफ द 13th डे ऑफ द सक्सीडिंग मंथ जाएगी। डे ऑफ द सक्सीडिंग क्वार्टर, 13th डे ऑफ द मंथ सक्सीडिंग सच क्वार्टर जाएगी। और जो 3B है, वो 22nd डे ऑफ मंथ सक्सीडिंग सच क्वार्टर इन ग्रुप A states and 24th डे ऑफ मंथ सक्सीडिंग सच क्वार्टर इन केस ऑफ ग्रुप B states जाएगी। आपको ग्रुप A और ग्रुप B स्टेट्स का पता ही है। लेकिन इस केस में भी जो QRMP स्कीम को ऑप्ट करेंगे, उनको टैक्स मंथली ही देना पड़ेगा। लेकिन इसके टैक्स देने के 2 तरीके इन्होंने प्रिस्क्राइब किए हैं। पहला फिक्स सम बेसिस, दूसरा है सेल्फ असेसमेंट बेसिस। अगर आप फिक्स सम बेसिस पे टैक्स देना चाहते हैं किसी मंथ के लिए, तो आपको 35% ऑफ टैक्स लिबिलिटी पेड बाय डेबिटिंग क्वार्टरली, पेड बाय डेबिटिंग इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर इन द रिटर्न फॉर प्रोसीडिंग क्वार्टर
इफ लास्ट रिटर्न इज फाइल्ड क्वार्टरली, उस हिसाब से देना पड़ेगा। यानी पिछले क्वार्टर का जो टैक्स आपने दिया था, कैश पेमेंट की थी, उसका 35% आपको इस एक महीने में भरना पड़ेगा और 35% दूसरे महीने में भरना पड़ेगा। और लास्ट मंथ में, क्वार्टर में आपको जो भी वो एडजस्ट करके सारी रिटर्न भरनी पड़ेगी। अगर आप फिक्स सम बेसिस पे नहीं जाना चाहते, सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे जाना चाहते हैं, तो आपको अपनी कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितना टैक्स बनता है, उस हिसाब से आप टैक्स भरेंगे। फर्स्ट मंथ में भी उस हिसाब से भरेंगे, सेकंड मंथ में भी उस हिसाब से भरेंगे, और थर्ड मंथ में जो टोटल एडजस्ट करके भर देंगे। लेकिन जब अगर आप फिक्स सम मेथड में भरते हो तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, चाहे वो कम है टैक्स, चाहे वो ज़्यादा है। लेकिन अगर आप सेल्फ असेसमेंट टैक्स के मेथड से भरते हो तो अगर वो कम भरा गया है तो आपको इंटरेस्ट लगेगा। इसके साथ ही QRMP वाले को एक और फैसिलिटी दी गई है कि वो अपनी जो इनवॉइस है उसको अपलोड कर सकते हैं मंथली बेसिस पे। इसको बोलते हैं IFF, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी क्या है कि एवरी मंथ की वो जितनी इनवॉइसें चाहें वो अपलोड कर सकते हैं नेक्स्ट मंथ में, अप टू 13th डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ। इसमें चाहे मान लो कि 10 इनवॉइसेज हैं एक महीने में, 13 तारीख तक, नेक्स्ट मंथ की 13 तारीख तक वो 2, 3, 4 जितनी चाहें इनवॉइसेज अपलोड कर सकता है। बाकी की इनवॉइसेज जब वो क्वार्टरली GST R1 फाइल करेगा तब कर सकता है। ये बहुत ही बढ़िया फैसिलिटी है। इससे QRMP स्कीम सभी को मेरे हिसाब से, मेरी ओपिनियन में ऑप्ट करनी चाहिए। जो भी 5 करोड़ से कम टर्नओवर वाले हैं उनको ये स्कीम जरूर ऑप्ट करनी चाहिए। इसमें यह भी है कि ऑप्शन को आप चेंज कर सकते हो, एवरी क्वार्टर आप ऑप्शन को चेंज कर सकते हो। और जो चेंज करने का पीरियड है वो फर्स्ट डे ऑफ सेकंड मंथ ऑफ द प्रोसीडिंग क्वार्टर टिल लास्ट डे ऑफ फर्स्ट मंथ ऑफ क्वार्टर है, उसमें आप इसको चेंज कर सकते हो। आपकी 5 करोड़ से टर्नओवर बढ़ जाती है तो नेक्स्ट क्वार्टर से आप QRMP स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं रहते हो। और एक बार और बता दूं, ये GST वाइज स्कीम है। मतलब अगर एक ही पैन पे 2 या 2 से ज्यादा GST लिए हुए हैं तो आप किसी पे ऑप्ट कर सकते हो, किसी पे ना भी ऑप्ट कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है। दिस इज ऑल अबाउट दिस न्यू स्कीम। आई होप you will understand this scheme and take advantage of this scheme. इसमें कोई भी किसी किस्म का नुकसान नहीं है। जो भी इसमें आते हैं सभी को इसी में QRMP में ऑप्ट करना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए, ताकि जो आपको लीगल इन्फॉर्मेशन पता हो, लेकिन फिर भी आप एक्ट, रूल, नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स चेक कर लेना। एक सर्कुलर नंबर 143 है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके लिए, आप उसको भी स्टडी कर लेना। थैंक यू सो मच।